किसी जंगल में एक बहुत ही सुंदर बगीचा था और वह बगीचा में बहुत सी परियां रहती थी। जब बहुत सी परियां रहती थी तो एक रात को वे उड़न खटोला में बैठ गए और सैर के लिए निकले। उड़ते 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 एक राजा के महल की छत से होकर निकली। अपनी छत पर जो राजकुमार तो राजा को वो अपनी छत पर गहरी नींद में सोता तो परियन की जो राजकुमारी थी बाने राजकुमार को जो देखो तो बाको दिल तो डोलियो। बाके मन में आए कि राजकुमार को चुपचाप उठाए लेके और उड़ा ले चला। लेकिन वह पृथ्वी लोक को कोई अनुभव ना है तो इसलिए उसने ऐसा ना करो। पर राजकुमार बहुत देर तक तो देख रही, टकटकी बांध के न्यात रही। अब जो 7 बारी परी थी वहां की परियन की जो रानी थी, बाकी 7 वाली जो परी थी उनने थी सो हालत जो देखी रानी की सो वे तो भांप गए एकदम। और वे मजाक करते हुए बोले, रानी जी ये आदमियों से दुनिया है या ये दुनिया जो है ये आदमी वाली है और आदमी वाली दुनिया में आदमी से मोह ना करवो चाहिए। चलो अब लौट चला। अगर जी ना भरो हो तो कल फिर यही आपको ले आए। अब चलो। परिन के रानी थी सो मुस्कुराने लगी, बोली अच्छा चलो। अरे हमने कब मना करो। लगता है जाने हमारे मन को मोह लो है। लगता है कि जाने हमारे मन को मोह लो है और हमें ये लगता है कि तुमों पर आने जादू डाल दो। सो परियां सुनी सो खिलखिला गए परी और राजकुमार कहती सो प्रसन्नता करते भई अपने देश को लौट गई। सवेरो बो जब सवेरो बो और राजकुमार सोए के उठो है तो बाके शरीर में बड़ी ताजगी सी लगी। चला एकदम फूल जैसो शरीर हुई गो। अब वो सोचन लगो कि कूदे खूब जोड़े गए, खूब जोड़े कूदे और हिमालय की जो चुटिया है तय पर पहुंच जाए या फिर इतनी जोड़े कूदे कि जो समुद्र है वह पार हो जावा। और तभी वो उठ कर बैठ पाओ तो सो वजीर ने आए के खबर दी कि राजा साहब की हालत जो है बहुत ज़्यादा खराब है। बेचारा राजकुमार खुश भाव तो और नेको देर खुश ना रह पाओ कि फिर दुखी हो। और सट फट खाने कपड़ा लेता पहले और तो सो जाए के राजा के डेंगा पहुंच गो। राजा के डेंगा जब राजकुमार पहुंच गो तो राजा ने आंखें खोली। राजकुमार के सिर पर हाथ रखो। हाथ रखने के बाद बोलो बेटा वजीर साहब जो हैं वे तुम्हारे पिता के समान है। हमारी तो उम्र अब पूरी हो गई है तो अब ये जो वजीर साहब हैं तुम्हें इनकी बात को
ख्याल रखना पड़े। जैसो जे बताएं वैसो तुम करियो। अब तुम्हें राज को इतो ज़्यादा तजुर्बा ना है। और इतनी कह के और जो राजा साहब थे सो खत्म हुई। राजा साहब खत्म हुई गए। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगो। अब राजा की जो मौत भई है तो सारे नगर में पूरे शहर में शोक मनाओगो। अब कहबे को तो राजकुमार अब राजा हुई तो राजा जब खत्म हो गए, पिताजी बाके खत्म हो गए, तो अब कहबे के लिए तो वो राजकुमार बनी हो तो राजा बनी हो तो। लेकिन राज को कोई काम बगैर वजीर के आज्ञा के वो ना करते। तो वजीर की जब आज्ञा मिल जाती, वजीर जब सोच समझ कर आज्ञा देते ताकि बाद ही कोई काम करते। तो पहले कछु ना करते। तो एक दिन की बात है कि राजकुमार थे सो बैठे थे। वजीर आए और वजीर ने राजकुमार से कही कि चलो तुम्हें महल दिखाए लाभ। राजकुमार तो सो वजीर संग चल दो महल दिखबे के लिए। अब वजीर ने सब कमरा खोल खोल कर दिखाए। एक से एक ठाट बाट के कमरा बने रहा, सुख सुविधाओं की सब चीजें वहां रहा। लेकिन वजीर ने एक कमरा ना खोलो। एक कमरा वजीर ने खोल कर ना दिखाओ तो राजकुमार ने कही कि जो तो कमरा खोल के दिखाओगे या मैं कहा है। लेकिन वजीर है तो सो राजी ना वो कि हाँ जे कमरा खोल के ना दिखाओ जे। अब टाइम पे कहा तो वजीर को जो लड़का तो बहुत संगम હતો। अब वो लड़का जो वजीर को है तो वो राजकुमार को बहुत गहरो दोस्त है। तो माने वजीर से कही पिताजी जो राजपाट है, महल हैं, ये सब बाग बगीचा हैं, ये हैं तो सब इन्हीं के, फिर आपने रोकत काहे गेला। वजीर ने कही बेटा बात तो तुम ठीक कहा तो है तो सब कुछ इन्हीं को, लेकिन राजा साहब ने मत समय हमें हुक्म दो तो कि जा कमरा में राजकुमार को मत ले जाइयो। अगर हम ऐसो करते हैं तो राजा को तो बहुत ही बुरा लगे। ऊपर परलोक में राजा बैठे जो सोचे कि देखो हमने वजीर से कहे थे और वजीर ने तो हमारी बात न मानी। अब होता क्या है कि वजीर को लड़का तो कचदूर तो सोचर रहो, सोचत जब आने सोच लो तो बोलो कि पिताजी अब राजकुमार जो हैं वे हमारे राजा हैं। अब इनके पिताजी तो खत्म ही गए, तो उनके बाद अब हर के राजा जो हैं वे यही तो हैं। और इनकी बात मनवो हम लोगन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप जो राजा खत्म हो गए हैं उनकी बात को, उनके दुख को इतने ध्यान रखत हैं तो हमारे जो राजा हैं इन्हों के तो दुख को ध्यान रखो। चलो वो दरवाजा खोल देबो, राजकुमार को दिखाई देबो। राजकुमार दुखी देख के अब राजा बेचारो
अब वजीर ने ज्यादा हट कर वो तो ठीक ना है समझो, और जो चाबी थे वो अपने लड़का के हाथ पर रख दई और ताला खोलो और तीनों लोग अते सो अंदर पहुंच गए। कमरा बहुत सुंदर तो, छत के पर बहुत कीमती कीमती झाड़ फानूस लटकत हते, फर्श हतो बापे मखमल के गलीचा बिछे हुए थे, दीवाल थी बापे सुंदर सुंदर औरतन की तस्वीरें लगी थी। और अचानक राजकुमार की जो निगाह है एक बहुत सुंदर लड़की की तस्वीर पड़ी। माने वजीर से पूछी कि ये तस्वीर किसकी है, ये लड़की कौन है। अब भैया वजीर को जै चीज को डर तो और वही बहु अब भाई बताए मैं पढ़ो बिन्ने बेटा जा सिंगल द्वीप की पद्मिनी है, और राजकुमार तो बाकी सुंदर पाता है तो मोहित हुई गो कि बाने बाई दिन वजीर से कही कि हम तो जब पद्मिनी के संग ब्याह करें, जल पद्मिनी हमें ना मिल जाए हम राजकाज कछु ना करें, राजकाज तो तुम देखो, हम तो बस पद्मिनी से ब्याह करवे के न और जाए। अब वजीर तो हैरान हुई गो, हैरान हो कहें बोलो बन्ने देखो बेटा राजकुमार, सिंगल द्वीप पहुंचवे के लिए कोई आसान काम ना है। ऐसे थोड़ा को आदमी सिंगल द्वीप में पहुंच जाता है, तुमने कह दी कि हम तो भाई सिंगल द्वीप जाए पद्मिनी से ब्याह करें। अरे भैया सिंगल द्वीप जो है वो 7 समुंदर के पार है, वन जाए के शादी करबो तो बहुत दूरी की बात। अरे तुम तो सिंगल द्वीप की पद्मिनी से भेंटो ना कर पाओ, भाषा भेंटो करबो असंभव है। सिंगल द्वीप की पद्मिनी में तलाश करवे के लिए कितो आदमी गो है, लेकिन आज तक कोई लौट ना आओ। तो ऐसी जगह जय वो ही बेकार है जहां से आदमी लौट ना आया तो है, तो ऐसे काम के लिए हम आज्ञा नहीं दिए। हम कैसे सलाह आपको दे देवे कि मौत के मुंह में आप चले जाओ, 7 समुंदर पार जाओ और फिर लौटी का ना हो। तो राजा साहब को हम का जवाब दिए, लेकिन राजकुमार न मानो बात, अपनी बात पढ़ो रहे कि हाँ हम तो सिंगल द्वीप जाए और सिंगल द्वीप की पद्मिनी के संग ब्याह करके ले। जब वो अपनी बात पर अड़के रहेगो तो वजीर को लड़का आता तो बोलो पिताजी जब जाए रहे हैं राजकुमार सिंगल द्वीप को तो जान देवा हम संग जाता। अब तो वजीर और परेशान हो गए बनने की राजकुमार जाता जाता हमारे लड़को संग जाए रहो। उनके बहुत मना करवे पर उन लोगों ने माए मानी और वे दोनों घोड़ा पर सवार भये और सिंगल द्वीप के लिए चल रहे। चल चलते तो सो दिन डूबी हो। दिन डूबे के बाद वे एक बाग में पहुंच गए और अपने घोड़ा ते सो खोल दे, हाथ मुँह धोए के कुछ खाओ पियो। थके भय थते बेचारे तो वहीं चादर बिछाए ले अब आप लेट गए। लिटके बे के कछुए देर में उन्हें ती सो गहरी नींद आई, बहुत गहरी नींद में सोइए। सोच 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 तो जब उनकी आंखें खुली हैं और चलवे के लिए तैयार भये हैं तो का देखत हैं कि बाग को जो फाटक है अपने आप बंद ही हो।
और हुन कोई खुलवे वालो तो हतो ना है। बगीचा तो बाकी बीच में एक संगमरमर को बहुत बड़ो चबूतरा बनो था। आधी रात के टाइम पर वहां रोशनी भई बहुत बढ़िया, और तमाम आदमी आए सो बापे चबूतरा पर कालीन बिछाई दे गई। इतने बढ़िया कालीन बिछाई गई कि राजकुमार ने और वजीर गणिकान कबू देखे ना हुए। चारों ओर इत्र की सुगंध फैली गई, चारों ओर जलगा सेंट फैली हो, इतनी बढ़िया सुंदर चारों ओर सुगंध आवे। फिर वह चबूतरा को ऊपर एक सोने को सिंहासन रखोगो, और ताके बाद थोड़ी देर में घर घर कत्वो एक उड़न खटोला तो सो मन पर उतरो। उड़न खटोला के चारों पायन को एक एक परी पकड़े थी, और बाकी उड़न खटोला के ऊपर परियन की जो रानी थी वह बैठ रही थी। जब उड़न खटोला नीचे आए गो तो चारों परियन ने सहारो देके और अपनी जो रानी परी थी वह सोने के सिंहासन पर जा पर रतन जड़े हुए थे और बैठा दो। अब परी रानी ने ये हुए देखी। परी की जो रानी थी वह ने ये हुए नजर उठाए देखो, और सखियन से कही कि वो देखो पेड़ के नीचे चादर बिछाए के दो आदमी पड़े। चादर बिछाए के दो आदमी सोत पड़े, और उन दोनों में से एक भाई राजकुमार है। तो ऐसो करो, तुम वो राजकुमार को हमारे सामने लेके आवो। अब हुक्म करबे की देर रहती। परी गई, अब राजकुमार को सोत भाई उठाए लाई, और राज जो रानी थी परिन की बाकी सामने ले आ गई। जब वे राजकुमार को सोत भाई उठाए के लाई है तो राजकुमार की उन आए के और आँख खुली। आँख जब खुली गई तो पाने जो परन को देखो है तो भैया जगमग जगमग हो, तो आंखें बाकी चौंधियाई गई, चकाचौंध हुई आंखें। अब परियन को आ गए पीछे देख कर डरवाई गो, बहुत डर लगो बा। अब हाथ जोड़ के बोलो हमें जान देबो। परियन की जो रानी थी सो मुस्कात भाई बोली, राजकुमार अब तुम कहूं ना जा सकत, तुम्हें हमसे विवाह करना पड़े। अब राजकुमार बड़ी मुसीबत में पई हो, बोलो परे रानी हमें क्षमा कर देबो। अरे हम तो सिंगल बीत की पत्नी की तलाश में निकले आएंगे, जा टाइम पर हम तुमसे शादी ना कर सकते हैं। जब तक हम सिंगल देव की पत्नी को ना ढूंढ लिए तब तक हम कौस बात ना करें। परी ने कही, राजकुमार सिंगल द्वीप की पद्मिनी तक कोई आदमी पहुंच ना पाता है, उन पर पहुंचबो असंभव है। सिंगल द्वीप की पद्मिनी को दिखवे के लिए देवी की शक्ति चाहिए,
बगैर देवी की शक्ति के बिना कोई सिंगल देव की पद्मिनी से ना मिल सकत है, और मिलवे बारी तो अलग बात रही, वो सिंगल देव पहुंची ना पाए। अगर तुम हमारे संग ब्याह कर ले तो हम तुम्हें एक चीज दिए, एक ऐसी चीज दिए कि तुम्हें सिंगल देव की पद्मिनी है आराम से मिल जाए, बहुत आसानी से। ये बात जब राजकुमार ने सुनी तो बहुत खुश हो गए। बोलो, देखो परी रानी, हम तुम तो शादी तो जरूर कर ली है, लेकिन हमारी एक बात तुम्हें मन में पड़े है। जब हम पद्मिनी को लेकर अब वापस लौटे तब हम तुम्हारे संग शादी कर सकते हैं, और शादी करके हम तुम्हें ले चलें अपने राज्य में। जह बात की हमारी प्रतिज्ञा है, जो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम एक राजकुमार हैं, और राजकुमार की प्रतिज्ञा में कोई हेर फेर ना होता है, बिल्कुल पत्थर की लकीर हो तो जा पे भैया राजी होवो तो ठीक है। तो परी रानी ने खुश होकर, बहुत प्रसन्न होकर अपनी अंगुली में तय अंगूठी उतारी और राजकुमार की अंगुली में पहनाए दी। अंगूठी पहनाए दी तो बोली, जब तक जो अंगूठी तुम्हारे पास रहे तौले जब विपत्त, कोई सी विपत्ति है, कोई मुसीबत है, वह तुम्हारे ऊपर ना आए है, न तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत असर करे है। और जब तुम्हारे पास अगर रहे अंगुली में तो कितो बड़ो कोई जादू टोना जानतो, लेकिन तुम्हारे ऊपर जादू टूना को कोई असर न हो। और अंगूठी देकर जो परियन की रानी थी अपने पर्ण को संग लेकर और अति सो आसमान में उड़ गई। और राजकुमार तो सो वंत उठो और जहां वजीर को लड़का पर वो सोए रहो तो बाके पास माए कर लेटो। सवेरे दोनों जब उठे हैं तो उन्हें देखो कि बगीचा को फाटक तो खुलो है। दोनों घोड़न पर सवार भये और सवार हो के अते सो चल रहे। अब पद्मिनी से मिलवे के लिए राजकुमार इतो ज्यादा उतावलो हो सो बाने इतनी जोड़ घोड़ा चलाओ, इतनी जोड़ घोड़ा चलाओ कि वजीर को जो लड़का तो पीछे रहेगो और इतने पीछे रहेगो कि दिखाए बंद हुई गो। जब दिखाए वो बंद हुई गो और उन्हें पीछे वजीर लड़का तो जय ना जान पाओ कि राजा लड़का कौन रत्ता खींच चलोगो, सो बेचारो बिछड़ी गो। अब राजकुमार तो चलत रहो सो जाए का एक शहर पना में पहुंच गो। बस शहर पना में हर दरवाजे पर तलवारें लटकी हुई थी। हर दरवाजे के ऊपर तलवारें टंगी थी। एक दरवाजे पर बाने तो एक बुढ़िया को बैठो देखो, वह बड़ी जोर प्यास लगी थी। चलो वो आओ तो सो बहुत जोर प्यास लगी थी, सो पानी पीवे के लिए वो बुढ़िया के डेंगा गो। अब वह बुढ़िया आती झूठ मूठ घतो सो लाड़ दिखाने लगी। हाय बेटा, तुम तो हमें बहुत दिन बाद दिखाई दो, लगा तूने हमें पहचान ना पाओ, भूल गो। अरे हम तेरी बुआ हैं, अपने बुआ को भूली गो। और इतने कह के बाने हती सो राजकुमारी कौरिया भरी और कौरिया भर के और हते सो
अपने दिल से ऐसो चिपका लो और चुप्पा से बाकी हाथ में ते अंगूठी उतार ली जो परी रानी ने दी थी। और फिर अंगूठी उतरबे के बाद वह बुढ़िया ने राजकुमार को मक्खी बनाए के दीवार पर चिपकाए दो। अब मैं का हो तो है वजीर को लड़का तो राजकुमार की तलाश में भटकत 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 बहुत दिन हुई। फिर आखिर में बा एक बात सूझी, बा एक उपाय सूझो। वो परी रानी के बगीचा में तू सूगो और रात के टाइम पर वो एक पेड़ पर चढ़ के बैठी हो। आधी रात भई परी और उनकी रानी व चबूतरा पर उतरे। उनने वजीर लड़का की विपदा को समझी। वे समझ गए कि जो इनको साथी राजकुमार को है अब विपत में पड़ो है। तो उनने अपने ढिंगा वजीर के लड़का को बुलाओ। वजीर लड़का से कही कि हिंद ते 100 कोस दूर एक जंगल है। वह जंगल में बहुत खतरनाक पशु रहते हैं, बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। और मन पर एक ताड़ को बहुत बड़ो पेड़ है। वह पेड़ पर एक पिंजरा टंगो है और पिंजरा में एक तोता बैठो है। तो जो तोता है बामे जो जादूगरनी है जाने राजकुमार को मक्खी बनाए के कैद कर लो है, वह जादूगरनी के बामे प्राण है। तो वजीर लड़का ने जब पूछी कि इतनी दूर हम पहुंचे कैसे, इतनी दूर हमें पहुंचने की सामर्थ्य ना है, हमें ताकत ना है, हम इतनी दूर कैसे पहुंचे। तो परिन की जो रानी थी बाने अपने कान को तो सो कुंडल उतारो और वजीर के लड़का को दो और जब कही कि जो तुम्हारे पास रहे तो तुम 100 कोस दूर 1 घंटे में से पहुंच जाओ। और जब कुंडल खूबी एक और है कि तुम तो सब लोगों को देख रहे हो लेकिन तुम्हें कोई ना देख पाए। तो कुंडल ले लो, कुंडल लेके और फिर परिन फिर कही कि देखो जो लो कुंडल रहे तुम जा में आराम से उन पर जाके पहुंच जाओ और तोता को पकड़ के पिंजरा उतार के और पकड़ के और तोता को मध्य। सो वजीर को लड़का तो खूब खुश भो और खुश हो के और तो सो भाई जंगल की ओर चल लो जहाँ ताड़ के पेड़े पर वह जादूगरनी को पिंजरा टंगो तो और बाँ में बैठो तो तोता। इन्हें जो तोता तो बाँ में वह जादूगरनी के प्राण थे। तो जाए कहें खुशी खुशी जंगल में पहुंच गो, पेड़ के पास पहुंचो, माने पेड़ पर तो पिंजरा उठारो और तोता गति गर्दन थी मरोड़ डारी। मां डर तोता तोता को मरबो हो तो कि जादूगरनी मरी। अब वजीर लड़का होते थे जादूगरनी के घरे गो। जादूगरनी की उंगलियां बांध देखी बिन्ने अंगूठी पहने थी। राजकुमार नती शोभा अंगूठी हती सो बाकी उंगलिया से जो निकारी है तो उमें जो मक्खी बनो राजकुमार तो सो फिर आदमी बनियो। अब वजीर लड़का मिल गए बड़ो खुश भो। खूब दोनों दोस्त थे गले मिले। गले मिलने के बाद जो राजकुमार को वो वजीर लड़का ने पूरा किस्सा बता दो। अब दोनों संग संग पद्मिनी से मिलवे के लिए चल गए।
चलते वे बहुत थक गए। सो रात भर के लिए वे एक सराय में रुके। जब एक सराय में रुके हैं तो राजकुमार जब सोए रहो तो उधर से एक विमान निकलो और वह विमान पर महादेव और पार्वती बैठे थे और दोनों अपने बातचीतें गप सड़ा के कत्वे चले जा रहे थे। फिर अचानक पार्वती ने कही, फिर महादेव जी बोले पार्वती से कि पार्वती, जब शहरपनाह की जो राजकुमारी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा गुणवान है। अब राजा जो है वह राजकुमारी की शादी जो है सो एक काने राजकुमार संग कर रहा है। जब शादी जा हो गई तो बेचारी राजकुमारी को तो सब जिंदगी काने के संग रहा पर है। हम जा सोचते हैं कि इतनी सुंदर राजकुमारी को काने के संग रहवे से रोका। पार्वती नीचे राजकुमार जो सोत परो तो बागा देख सारा करो, मैंने देखो तो नीचे पहले कितो सुंदर राजकुमार है वो। अरे विमान उतारा ये न, राजकुमार को ले और चलो हूँ शादी करें चल जाके। मकाने शंकर को शादी हो दिया। सो भगवान शंकर को जो आती सो उनको बात जच गई और बात जब जच गई तो उन्हें ऐसो ही करो। सो तो भाई राजकुमार को और उन्हें तो सो विमान पर बैठा रो और ले गए और ले जाए कहें राजकुमार की शादी थी वह राजकुमारी से कर दी। अब विदा को टाइम आओ तो भैया राजकुमार तो बहुत चक्कर में पड़ी हो। बाने की देखो भाई अब तो हम विदा कराए के तुम आई ना ले जाए। हाँ जब हम लौट कर आए हैं तब तुम्हारे विदा कराए के ले चले। बस जा टाइम तो हमें तुम जान दे वो। तो राजकुमारी अति राजकुमार पर विश्वास हुई हो। जब राजकुमारी को राजकुमार पर विश्वास हुई गो है तो राजकुमारी ने अपने केसन के दो बाल, एक सफेद बाल तो एक कारो बाल तो वह राजकुमार को दे। बिने देखो जो कालो बाल है जाए अगर तुम जरे तो तुम्हारी सब इच्छाएं हैं वे पूरी हो जाए। जो कुछ तुम सोचे हो वो पूरा हो जाए। सो राजकुमार हैं तो बाहर लेके बाको बड़ो खुश हो और लौट वे को भरोसो देके और तो सो सिंगल द्वीप की ओर चल पड़ो। पहले बाने का काम करो कि वो कारोबार तो सो जलाए दो और भैया जो में कारोबार जलाओ है सो एक बहुत बड़ो दैत्य राक्षस राजकुमार के सामने आए कहें ठाड़ो ही को। राजकुमार ने जो राक्षस को देखो आए तो बड़ो राक्षस, ये बड़े बड़े दांत, इतनी बड़ी बड़ी आंखें। सो हालत खराब हुई राजकुमार की तो डर के मारा। लेकिन वह जानता तो कि जब हमने बाल जराओ है राजकुमारी को तब फिर जो आओ राक्षस तो जो हमारा कुछ काम करे। सो एकदम राजकुमार ने हुक्म दो जाओ
वजीर के लड़का को हमारे पास ले आवो। नेको देर न गुजरी, दैत्य उनते गो और वजीर लड़का को लेके लौट आओ। अब बोलो महाराज और कोई आज्ञा हो तो बताओ। तो राजकुमार ने कही कि हम दोनों लोगों को पद्मिनी के महल तक पहुंचा देबो। कहे वे देर रहती वे पद्मिनी के महल के फाटक पाई गए। वन पर एक राक्षस तो सो पहरा दे तो फाटक पर, माने भाई अंदर ना जान दो। जब भाई ना जान दो तो बाने कारोबार तो जराए दो। भाई राक्षस फिर आई गो। राजकुमार ने हुक्म दो कि तुम अपने सब राक्षस बुलाओ जितने हो तितने। सो उनकी कई बेग देर थी और देखी जाए तो राक्षसन की मार बड़ी पलटन तैयार हुई। और वह जितने फाटक सिपाही थे सब राक्षस ने सब मार डाले। जब सब सिपाही मार डाले हैं ताकि बाद में सब राक्षस थे गायब भी गए। अब राजकुमार को लड़का यानी राजकुमार और वजीर को लड़का दोनों होते सो महल में घुस गए। घुसने के बाद राजकुमार ने तो सूझू सफेद बाल जलाओ। जैसे ही सफेद बाल जलाओ है तो सफेद देवता थे भी आई गए। राजकुमार ने उनते सफेद देवता से कही हम जे पद्मिनी के संग ब्याह करवो चाहते हैं, बारात सजा के लाओ। सो थोड़ी देर में बहुत बड़ी शानदार बारात सज कर तैयार हुई और आएगी मन पर। पद्मिनी के पिता ने देखो कि जो कोई राजकुमार है पद्मिनी को बहुत शौक से बयान के लाए रहो और इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि बाने हमारी सब सेना नष्ट कर डाली, सब सेना मार डाली। सो बान है तो कतई चू ना करी और राजकुमार को ब्याह तो सो पद्मिनी के संग हो गो। अब राजकुमार तो पद्मिनी को लेकर और अपने घर की ओर रवाना हो गो। रास्ता में बाने बार राजकुमारी को संग लो, जाके संग भगवान शंकर ने पार्वती ने शादी कराए दी थी और जाने अपने सिर के बाल दे थे जिनकी बदौलत वो पद्मिनी के संग शादी कर पाओ। तो भाव संग ले लो बाना। अब बाय संग लेकर फिर परी रानी को जो बगीचा तो वहां में आओ। रात भर उन रुके। आधी रात को परी रानी आई। राजकुमारी को देखो तो बड़ी खुश भई, बोली आइए। बिना हाँ आए गए परी रानी, तुम्हारी कृपा को फल है। देखो हम पद्मिनी को लेकर और इन पर भली बात अच्छी तरीका से लौट आए हैं। और जब दूसरी राजकुमारी है मुसीबत में जाना हूं, हमारा बहुत संग दो। तुम जाए बहन मान कर खूब प्यार से रखियो। परी रानी अति सो रुबासी से हो आई और बोली तुम खुश हो तो हम खुश हैं, तुम्हारी खुशी है मैं हमारी खुशी है। जे पद्मिनी के कारण तो हम दोनों को तुम्हारे जैसे सुंदर राजकुमार मिलो है। तो पद्मिनी है आज से पटरानी भाई और हम पद्मिनी की छोटी बहन है। और फिर
वे सब लोग उड़न खटोला में बैठे और बैठ के राजकुमार के देश में आइए। अब पूरे शहर में खूब आनंद मनाओगो और धूमधाम से राजकुमार की तीनों से शादी कर दी।